नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आप सोच रहे होंगे मैं इतना खुश क्यों हूं। इतना खुश इसलिए हूं क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय के वार्षिक दीक्षांत समारोह की घड़ी अब धीरे धीरे जो है वो नज़दीक आती जा रही है और SOL यानी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के लिए गुड न्यूज़ है। और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं रितिका काद्यान, जो कि MA हिस्ट्री की टॉपर हैं। और ये केवल SOL की टॉपर नहीं है, ये ओवरऑल दिल्ली विश्वविद्यालय की टॉपर हैं और 22 फरवरी को ये गोल्ड मेडल लेंगी और ये बहुत खुशी की खबर है। रितिका, बहुत बहुत बधाई आपको कि आपको गोल्ड मेडल मिलने जा रहा है। थैंक यू सर। ये एक सवाल जानना चाहेंगे, सोल को लेकर बाहर एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि सोल में अच्छे से पढ़ाई नहीं होती है और बहुत सारी जो है वो दिक्कतें हैं। आपने जो है वो यहाँ जब एडमिशन लिया तो आपके मन में भी कुछ आशंका थी? सर, आशंका डेफिनेटली थी बिकॉज ऑफ द स्टीरियोटाइप्स and there is a difference. It is not that there isn't a difference, but the reality is something else which I observed in the institution here. I chose SOL mainly because it provides flexibility. मुझे और चीज़ें पढ़ने के लिए बहुत टाइम मिला, फ्लेक्सिबल स्केड्यूल था, क्लासेस वीकेंड्स पर होती हैं एंड देन ऑल्सो देयर इज नो अटेंडेंस इशू, सो यस। तो अभी जैसे ग्रेजुएशन है आपकी, वो भी SOL से थी? नो सर, आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दयाल सिंह कॉलेज मॉर्निंग रेगुलर। अच्छा, तो फिर रेगुलर से ही फिर आपने जो शिफ्ट किया डिस्टेंस मोड में PG के लिए, तो आपको लगा कि SOL वर्थ इट होगा? Sir, well, it was my personal decision again, but despite the doubts when I entered the SOL, the classes basically when I started the classes, उसके बाद सर डाउट्स क्लियर होने लगे। इसका पूरा श्रेय मेरे प्रोफेसर्स को जाता है, स्पेशली प्रभात कुमार सर। मैंने उनकी क्लासेस लेने के बाद देखा कि द कंटेंट दैट इज़ प्रोवाइडेड इज़ अमेजिंग एंड इट इज़ वर्थ इट डेफिनेटली। जैसे आपने अपने प्रोफेसर्स का नाम लिया कि वो तो अच्छे से कंटेंट आपको देते थे, लेकिन आपकी पढ़ाई का शेड्यूल क्या रहता था? जानना चाहेंगे SOL के स्टूडेंट, क्योंकि हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस ये दो में भी SOL में एडमिशन बहुत होते हैं। हाँ जी सर। सर, पढ़ाई के लिए देयर इज़ अ स्ट्रैटेजी बेसिकली विच आई फॉलो फ्रॉम मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि सिलेबस से बाहर तो कुछ आएगा नहीं। सो आई डाउनलोडेड द सिलेबस। मैंने टीचर्स देखे कौन कौन है रेगुलर में, सिलेबस क्या क्या है, मैंने देखा वो क्या कराते हैं, किस हिसाब से कौन से टॉपिक्स, बिकॉज सिलेबस इज़ वेरी फ्लूइड, कौन से यूनिट्स किस ईयर किस सेशन में कराए जाएंगे। एंड रीडिंग लिस्ट प्रोवाइडेड होती है एंड आई जेन्युइनली रेड ऑल द बुक्स प्रोवाइडेड देयर एंड द नोट्स प्रोवाइडेड बाय प्रभात सर, and collectively they both were enough for the examination. But again, it is from the point of view of the teacher, what is being asked in the question rather than what is the topic about. जो PCP क्लासेस होती हैं SOL की, वो बेहतर होती हैं? जो पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम जो वीकली क्लासेस होती हैं? हाँ जी सर। सर यस, डेफिनेटली। आपने अटेंड की थी? हाँ जी सर, मैंने एक भी क्लास मिस नहीं करी है। मैंने सारी क्लासेस अटेंड करी थी और सब बहुत ज़्यादा वर्थ इट होती है। अगर आप आएंगे तो बहुत ज़्यादा अवेयर होंगे हर चीज़ से, हर टॉपिक से, और एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलेगा जो कि रेगुलर में मैंने देखा है कि इंटरेक्शन कम होता है। SOL में द मेन थिंग इज़ इंटरेक्शन प्रोफेसर से ज़्यादा था। एंड यस। आपको कब पता लगा कि आप हिस्ट्री की टॉपर हैं? सर, मुझे रिसेंटली जस्ट अ वीक अगो मुझे प्रभात सर ने इन्फॉर्म किया था कि आपका एग्जामिनेशन ब्रांच से जो प्रोविजन लिस्ट आई है उसमें आपका नाम है। अगर ओवरऑल पूछें तो आप अपनी सफलता का जो श्रेय है वो किसको देंगी? सर, डेफिनेटली माय पेरेंट्स, प्रोफेसर्स and yes, my friends, my batchmate Gauri and Dipender, so they helped a lot with the collective study sessions and everything. आप टॉपर हैं और जाहिर बात है अपने जूनियर्स के लिए आदर्श हैं, तो किस तरह से आप पढ़ाई करती थी, थोड़ा उनको बताएं कि वो भी आपके नक्शे कदम पर चलते हुए टॉपर बने। जी सर। सर, देयर इज़ अ डिफरेंस। अगर आप हॉबी के लिए पढ़ रहे हैं तो आप कोई भी किताब पढ़ सकते हैं। अगर आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टिक टू द सिलेबस, स्टिक टू व्हाट टीचर्स से, व्हाट योर प्रोफेसर्स टेल यू अबाउट द सिलेबस एंड द यूनिट्स, एंड देन जस्ट परफॉर्म बेटर। एंड आंसर राइटिंग skills is very important, so you have to practice continuously practice about answers and everything. तो अब जो है वो इसके बाद आपका अगला कदम क्या है? So let's see sir, I'm thinking. अच्छा, मतलब अभी गुप्त रखी है अपनी योजना, क्या करना है आगे? Preparing myself for good things actually. Yeah. बहुत बहुत बधाई आपको रितिका। Thank you so much, sir. ये थी रितिका और ये MA हिस्ट्री की टॉपर हैं, इस बार की दिल्ली विश्वविद्यालय के ओवरऑल टॉपर हैं और इनको आप देखेंगे DU के दीक्षांत समारोह में गोल्ड मेडल लेते हुए, और वो उसका सीधा प्रसारण जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय अपनी वेबसाइट पर भी करता है, तो वहाँ भी इनको देखिएगा। और उस दिन भी हम कोशिश करेंगे कि एक बार फिर इनको गोल्ड मेडल लेते हुए कवर करें। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।